हेलो भाई, नमस्कार। वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीडब्ल्यू मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो अगर इस टॉपिक की अगर हम बात करें थ्रू द जी तो बहुत ज़्यादा लॉजिक वाला चैप्टर है, फार्मूले है और एप्लीकेशन का एक डेडली कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक, फार्मूला एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तीनों का अगर अच्छे से कर लिया तो इसके प्रॉब्लम तो हार्डली 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो। सबसे पहली बात, नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है। तो पहले तो ये पता रहना चाहिए कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। बरोबर, परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। अगर मैं बोलूं कि चलो इस पे पहले बात करते हैं, परमुटेशन की अगर बात करें। ठीक है, ब्लैक पेन आ गया। तो मैंने बोला अरेंजमेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अरेंजमेंट मतलब क्या? सो फॉर एग्जांपल ऑर्डर मैटर करता है इसमें। क्या मैटर करता है? ऑर्डर मैटर करता है। एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं ए बी सी। ठीक है, और मैं इधर लिख रहा हूं बी ए सी। ठीक है, क्या ये अरेंजमेंट है क्या? तो ये इक्वल रहेगा क्या? समझ में आया अभी परमुटेशन क्या बोलते हैं? ऑर्डर मैटर करता है। ये पहले नंबर पे तो ये पहले नंबर पे ही होना चाहिए। समझ में आया? सो टोटल अगर अरेंजमेंट्स करें हम इसकी तो एबीसी की अरेंजमेंट क्या होगी भाई? ए बी सी की अरेंजमेंट क्या होगी? 1 2 3 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 6। समझ में आ गया? समझे क्या? ये किसके लिए था? परमुटेशन के लिए। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब हम बोलेंगे सिलेक्शन। क्या बोलेंगे? सिलेक्शन। कंबाइन किया किसी चीज का सिलेक्शन करके। ठीक है, ओके। सिलेक्शन समझ में आया? इसमें ऑर्डर का कुछ लेना देना नहीं। ऑर्डर गया तिल लेने, ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, ऑर्डर से कुछ लेना देना है क्या? फॉर एग्जांपल अगर मैंने चूजिंग टू स्टूडेंट फ्रॉम द एबीसी बोला, क्या बोला? चूजर, चूजर नहीं, चूजर मत, हाँ, चूजर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एबीसी। सो ग्रुप ले सकता हूं मैं, ए बी ले सकता हूं, इक्वल टू बी ए ले सकता हूं, राइट? इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस बिकॉज ऑर्डर डजंट मैटर। सेम ग्रुप ले सकते हैं, बरोबर क्या? तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 3C2। बरोबर क्या? बरोबर ना? 3C2 हो गया ना टोटल कॉम्बिनेशन। 3 कंबाइन 2 हो गया ना, बरोबर कि नहीं? तो इसका भी कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आया? समझे क्या? इसको समझा? बताओ बेटा कैसे आया? नहीं हो गया, उतना ही था, बता कैसे था? बोल बोल, समझा ना? बोल बोल बोल, बोलेगा? नहीं बोला? नहीं समझा? हाँ देख देख। हो गया देख के? अभी क्वेश्चन समझा है, बता रहा है कुछ तो। हाँ बोला ही नहीं। अरे मेरे भाई, हम ए एंड बी को ए बी लिख सकते हैं, बी एंड ए को बी ए लिख सकते हैं, तो ए एंड सी को ए सी लिख सकते हैं। बराबर है कि नहीं? सो दैट इज ओनली 3 डिफरेंट ग्रुप ना, 3 ही ग्रुप बनेंगे ना। एबीसी में कितने ग्रुप बनेंगे? बरोबर?
बी बी सी और ए सी। बराबर। उसके बाद जो भी करोगे रिपीट ही होगा। हाँ। तो कितना आएगा? 3। समझा आपने? राम नाम सत्य वाला काम है तुम्हारा। इसलिए हमें हानि मिलाने का करो। उसके बाद की फार्मूलाज क्या है? की फार्मूला। की फार्मूलाज। मैंने बोला था फार्मूला अगर समझ लोगे थोड़ा सा लॉजिक, देखिए इधर सब लॉजिक वाला काम है, ठीक है, लॉजिक है। अब फार्मूला समझते हैं। फार्मूला समझ गया, काम खत्म। पहला फार्मूला है परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कंसेप्ट है? एक काम कर दो, मैं बना देता हूँ, पॉज कर दे, इजी जाएगा। ठीक है, तो हमें देखने क्या है? की फार्मूला चाहिए। ठीक है, की फार्मूला देखेंगे। पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे, सेकंड क्या देखेंगे? फार्मूला देखेंगे। परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या? परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? पहला क्या है? फर्स्ट वाला। इसका रहेगा n फैक्टोरियल। क्या रहेगा? n फैक्टोरियल। क्लियर है? दूसरा r, हाँ थोड़ा पैसा पढ़ा लिखो ना सर। थोड़ा बड़ा लिखूं? कुछ भी देख हाँ ठीक है। अभी सेकंड, सेकंड क्या है? r ऑब्जेक्ट फ्रॉम m। क्या? आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एम। अभी दिख रहा है? हाँ r ऑब्जेक्ट फ्रॉम m। इसके लिए क्या है? इसके लिए थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, ठीक है। पहले n आएगा, फिर p आएगा, ऐसा ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। चलो क्या दिया इधर? हाँ n p r। क्लियर? p r मतलब इक्वल टू क्या? कॉम्बिनेशन। अपना पहले का फार्मूला याद करो, n फैक्टोरियल, बाहर में r, इधर नहीं लगेगा अभी, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू n माइनस, हाँ एन माइनस आर। क्लियर हो गया? उसके बाद क्योंकि ये क्या था? r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n, ठीक है। इसके बाद है r कंबाइंस फ्रॉम n। क्या? ठीक है, r कंबाइंस फ्रॉम n। अभी लगेगा बाहर वाला r, क्या लगेगा? कंबाइन के लिए क्या लेंगे? n c r। परम्यूटेशन के लिए ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, अभी ब्रैकेट के बाहर r फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर n माइनस। क्लियर है? ठीक है। अब रिपीटिशन अलाउड रहता है परम्यूटेशन में, ठीक है। क्या रहता है? हाँ अलाउ रहता है परम्यूटेशन में। में क्या? रिपीटिशन। इसके लिए क्या फार्मूला है? इसके लिए कुछ नहीं, रिपीट हो रहा है, n टू द पावर r, खत्म का, ठीक है। याद रहेगा? सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है? सर्कुलर परम्यूटेशन में होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। क्या होता है? क्लियर हो गया यार? किसी को कोई डाउट है फार्मूलाज में? है क्या? नहीं है? चलो ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। How many ways can 4 letters be arranged? Can 4 letters be arranged? करो सॉल्व। लेटर के कुछ भी दे, तेरे को जो चाहिए लेटर वो ले ले।
क्या आया 24 24 4 into 3 into 2 into 1 लास्ट पोजीशन क्या है 1 लीटर लेफ्ट थर्ड पोजीशन क्या है 2 लीटर लेफ्ट सेकंड पोजीशन क्या है 3 अरेंजिंग द लेटर्स हम फोर चॉइसेस जो लेना है वो ले लो क्या होगा 4 into 3 into 2 into 1 श्योर उसके बाद एक और प्रॉब्लम choose 3 students out of 7 ये मैंने लिख के रखे इसका कुछ तो मतलब होगा नहीं तो अभी तक मैं मिटा देता था तुमको पता है choose 3 students out of 7 हो गए क्या? हाँ फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है दुनिया भर का थोड़ी रहेगा उसमें आईआईटी के अंदर क्या सॉल्व किया वो फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला जेट फ्रॉम एन क्यों लगा तेरे को वो फार्मूला क्या प्रॉब्लम है लिखा है प्रॉब्लम हाँ चूज 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 7 चूज 3 स्टूडेंट वो उधर दे वापस से वर्डिंग के साथ में मैच करके आप फार्मूला लगेगा दिमाग डोका है का डोका गया पुढं वाचली गीता कालच्या गोंधळचा चालता बस सिंपल सी बात है आधा घंटा लगा रहे हो मैंने क्या बोला चूज 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 7 चूज करना है मतलब क्या इसमें ऑर्डर मैटर करेगा क्या नहीं करेगा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है मतलब किसका एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन के लिए क्या फार्मूला है इधर तोंडातून पेन काढतो नालाय का लिहासाठी यूज कर क्या आएगा एनसीआर एन कितना है हाँ जोरात बोल ना मारून देतो ना मारकर बोल पटकन आर कितना है निकालो फट से क्या होगा प्लग करो फार्मूला में 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन सॉरी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल कितना आया 7 फैक्टोरियल का कितना आएगा 35 नहीं मैं आंसर बता रहा हूं कितना है आंसर 35 ठीक है गुड आंसर करेक्ट आंसर 6 से 25 इसका कितना? 24
क्या? 35. Answer 35. Yeah, 35. 35. Oh, maybe. Step. क्योंकि उसको पता है बच्चों के एग्जाम तेरे जैसे नहीं स्पीकर जोर से क्यों नहीं दे रहा है उसको स्पीकर जोर से बच के घर जाना है बेटा तेरे टाइम मैं स्पीकर बजाऊंगा साइड में रुक जो पॉज कर उसको चलो तो फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन का मेन कंसेप्ट समझ में आया अब इसके कुछ सब टॉपिक्स है वो भी देखने हैं ठीक है सब टॉपिक्स करना जरूरी है क्योंकि इस पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं ठीक है कंसेप्ट क्या है पहला सब टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है परम्यूटेशंस क्या है Circular permutations. परम्यूटेशन को डायरेक्ट पर लिख देता हूं समझ जाना ठीक है क्या कॉन्सेप्ट है इसका इन द सर्कुलर अरेंजमेंट देयर इज नो फिक्स और स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है देयर इज नो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट रहता है क्या नहीं रहता है सो ऑन अरेंजमेंट कैन बी रोटेटेड फ्रॉम अदर्स ओके इधर से किधर भी जा सकता है फिक्स पॉइंट नहीं है बरोबर सो व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट ठीक है तो उसको उसमें कंसीडर नहीं करते हैं ठीक है चलो इसके लिए फार्मूला क्या है सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए तो एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल किसमें एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल फर्स्ट थिंग ठीक है इसके लिए क्या फार्मूला आएगा टोटल अरेंजमेंट्स क्या रहेगा टोटल अरेंजमेंट्स is equal to n minus 1 factorial क्या रहेगा क्या रहेगा And minus 1 factorial. बट सर्कल में है तो एक तो क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बरोबर है क्या बरोबर है क्या क्लियर है ना क्यों क्योंकि भाई फिक्स पॉइंट है ही नहीं डायरेक्शन है क्या उसकी No. नहीं है तो इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मयूरी हाँ ऐसे मतलब कैसे ऐसे और ऐसे ठीक इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर द सेम लाइक बेड्स ठीक है मतलब ये हो जाएगा अरेंजमेंट इक्वल टू सेम रहेगा बस अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा क्या आएगा 2 n minus 1 factorial अपॉन 2 समझ में आया क्या क्लियर है सॉल्व करो एक प्रॉब्लम In how many ways can 6 boys sit around a circular table? समझ में आया किसका है इसी का है In how many ways can 6 boys sit around a circular table? अब पूछो सर रियल लाइफ में या कहाँ पे काम में आता है किसी को पूछना है एग्जांपल से समझ गए होंगे कहाँ पे काम में आता है ऐसा मारूंगा ना मैं क्या करे कितना फैक्टोरियल 60 आ गया
तो सर मैंने तो वही बोला था। किस किस का आ रहा है सर? मेरा अबे तो मुझे तो बोलने दे, तूने बोला तो मैं बोला क्या अभी तो कुछ? मेरा तेरा साथ आ रहा है और और तुम लोगों ने सेकंड नंबर का फार्मूला लगाया, नहीं फर्स्ट लगाया पहला लगाया तो भी कितना है? 120 आता फिर मेरा सेकंड वाला लगा है। पहला लगाया तो पहला लगाया, वहां पे कहीं पे मैंने डायरेक्शन दी है, क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो कहां से आएंगे ये सेकंड वाला फार्मूला? पहला भी लगाया पहले का क्या है? 120 तो फिर वो क्यों नहीं बता रहे? बता कैसे किया? 6 n की जगह पे -1 बरोबर, फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मतलब 25, ठीक है बरोबर आया क्या? हाँ। चलो सेकंड वाला देखते हैं, जिसका नाम है रिपीटेशन। हटा दो इसको पहले। ला ला पॉज करना नहीं, पॉज कर डांस। सेकंड टॉपिक का नाम है रिपीटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन बेस्ड केसेस, ठीक है। कंसेप्ट समझो पहले, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि when certain object can repeat or when there are restrictions, एक तो रिपीट हो रहा हो या फिर वहां पे कुछ restrictions हो, like should not be at first place, should not be at a second place, should not be at a third place or a fourth place, okay, or B and C must sit together, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, या फिर मेरा अर्पिता का झगड़ा हो गया, मैंने बोला अर्पिता के बाजू में बैठना नहीं, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया मैंने, बरोबर समझ में आ रहा है? ठीक है, मयूरी लेट है, मैंने बोला क्लास के अंदर बैठना नहीं, क्लास के बाहर ही बैठेगी, रेस्ट्रिक्शन समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर रिपीट हो रहा है कोई चीज, ठीक है, तो उसके लिए ये सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड नाम नहीं दिया मैंने, सेकंड, ओके, समझ में आया? सब टॉपिक ऑफ सेकंड, ठीक, किसका परम्यूटेशन है? कॉम्बिनेशन का। तो एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें तो पहला है ऑब्जेक्ट मस्ट सिट टुगेदर, दो ही चीजें होंगी इसमें, ऑब्जेक्ट must sit together, ठीक है, पहली चीज। या फिर सेकंड होगा क्या? ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट अ पोजीशन, उसके पोजीशन में नहीं रहेगा, बरोबर, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट अ पोजीशन, ठीक है। चलो, तो अगर ऑब्जेक्ट मस्ट सिट टुगेदर वाला कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है, तो क्या होगा? ट्रीट एज वन यूनिट, क्या? ट्रीट एज वन यूनिट, दोनों को मिला के एक यूनिट पकड़ लो, समझ गया पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट अ पोजीशन है, क्या? ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट अ पोजीशन है, तो यूज टोटल, अनवांटेड टोटल यूज करो, ठीक है। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी फोर नंबर्स कैन बी फॉर्म using digits 1 to 6, 1 TO2, मैं तो 126 लिखूंगी, 1 to 6 without repetition such that the number is even, आगे restriction, the number is even, भाई करो सो। नहीं करो सॉल्व, पॉज कर दो भाई, थैंक यू, आभारी हो जान सरस्वती। क्या प्रॉब्लम था? 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 to 6, बरोबर, मतलब 1 से लेके 6 के बीच में चाहिए पहली टर्म की, बरोबर है।
ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन क्या था, विदाउट रिपीटेशन सच दैट द ओनली इवन नंबर, बरोबर। तीन चॉइसेस मिल रही, क्या मिल रही है, 2 4 और 6। रिपीट हो रहा है नहीं, बरोबर है, क्लियर है क्या। केस 1 पहले क्या बोला है, लास्ट डिजिट वाला काम था, बरोबर है। तो केस 1 में क्या करेंगे, चूज लास्ट डिजिट जो इवन रहेगा, क्या था 6। तीन ऑप्शन है अपने पास, लास्ट डिजिट अगर चूज करें तो तीन ऑप्शन है ना, हाँ। ठीक है। तो केस 1 क्या मिला, केस 1 3 आया पहले केस में, ठीक है। सेकंड केस क्या बोल रहा है, चूज रिमेनिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द रिमेनिंग 5, ठीक है। रिमेनिंग 5 में से कितने बचे रे भाई, 2 कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमको, 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। अब 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो इसके साथ में क्या होगा, 2 4 6 8 जुड़ जाएगा। 8 4 डिजिट का नंबर कैसे बनाओगे, यूजिंग 1 to 6 ही बोलेगा बस। तो 1 to 6 है तो ठीक है, 6 तक के रख दो, तीन चॉइसेस ले लो उसमें, ठीक है। तीन चॉइसेस के थ्रू बना सकते हो, जैसे केस 3 दिया है यहाँ पे, चलो तीन केस में बोला है, ठीक है। तो मेरे पास में क्या है, P 5, 3, बरोबर। परम्यूटेशन के साथ में क्या आया, 5, 3, मतलब क्या, 5 फैक्टोरियल से लेके 3 फैक्टोरियल तक, मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 into 4 into 3 कितना आएगा, 60 आया, बरोबर है। अब ये जो 60 रहेगा, ठीक है, टोटल के साथ में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या बोला था मैंने, जब कंसेप्ट समझा था, अनवांटेड जो रहेगा वो टोटल के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल कितना था, 3 into 60 कितना होगा, 90 अरे पकड़ो, मार पकड़ो, 180 180 आता है गधो, अरे सही आंसर बता दिया, ऐसा बोल रहा था मैं आपका पागल इंसान। मैं 16 की दे रहा अल्लाह, अरे मैं बता रहा था 180 अच्छा आंसर दे दिया। पॉज कर। ओके, सो थर्ड टॉपिक है हमारा वर्ड्स विद रिपीटेड लेटर्स। ओके, रिपीटेड लेटर्स हमने सेट्स में देखा है एक से पहले, राइट। रिपीट होते हैं तो क्या होता है, बराबर। चलो कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो भी चीजें देख लेते हैं। तो फर्स्ट चीज इज द कांसेप्ट है, बोलता है व्हेन द लेटर्स आर रिपीट इन द वर्ड, लाइक अब्बास आ गया तो ये बीबी आ गया, बराबर है, हबीबी ये बीबी भी आ गया, बराबर। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस होगा। फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा भाई फैक्टोरियल वाला फार्मूला के साथ में कह दे, बराबर। क्या था फार्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा p1 फैक्टोरियल इनटू p2 फैक्टोरियल, और चलते रहेगा, क्या रहेगा, p1 फैक्टोरियल इनटू p2 फैक्टोरियल, ये चलते रहेगा, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ में आया, n फैक्टोरियल ऊपर रहेगा बस, क्लियर। pi मतलब p फैक्टोरियल क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेड लेटर्स, जो भी रिपीटेड लेटर्स रहेंगे, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके पहले बता देता हूं, नहीं तो तुम 3 बार में कवाड़ा करोगे। एग्जांपल ये है, क्या है एग्जांपल, लिख लो बस तुम लोग। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड statistics be arranged, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखेंगे कि भाई टोटल नंबर लेटर्स कितने हैं, कितने हैं भाई टोटल, हाँ सुना बोला अंदाज इसलिए तो मुझे ना चाहिए कितनी है 10 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं पता है, नहीं अबे अभी तो बता रहा था, p1 plus p2, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, बराबर क्या। चलो तो यस की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 कितनी है, 3 है, वेरी गुड अच्छा। टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाँ वेरी गुड अच्छा।
ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 पक्का? आई की? 2 उसके बाद बचा कौन? C सी की? 1 क्लियर? ओके है? चलो अब मेरे को बताओ टोटल कितना था? टोटल कितना था? 10 मतलब एन आई कितना है? 10 फैक्टोरियल, बरोबर? फार्मूला आएगा वापस। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज क्या की थी? जोड़ो 3 3 2 1 1, बरोबर? बरोबर क्या? 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। into 1 factor मैं उल्टा आएगा हाँ सर फैक्टोरियल नीचे आता है ना मतलब मैं पहले बरोबर में रहा था तो मैंने इधर उल्टा लिखा क्या? ठीक है मेरे भी स्क्रू ढीले हो रहे तुम्हारे साथ। ठीक है चलो करो सॉल्व। मैं फटाफट फटाफट सॉल्व कर कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा? 18 उठना ना 18 हां बंदा आहे त्याचा का मग त्याला डिवाइड करून करा आणि त्यासाठी व्हिडिओ पॉज करून करा। सर फोर में कुछ आएगा सर 50 समथिंग 50 समथिंग क्या? 504 504 आगे या आगे 504 50400 आएगा क्या आएगा? 50 मेरा 5400 चलो और टॉपिक देखते हैं। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसको? इजी है, लॉजिक लगाओ बस खत्म। जो तुम्हारे पास है नहीं वो बात अलग है, जिसको बुक की तरफ कॉमन सेंस बोलते हैं। फॉर्मूलेशन एंड कॉम्बिनेशन पीएनसी इन ज्योमेट्री, ठीक है? अभिजीत हाँ अबे ये उसमें अभी पीछे चल रहे ज्योमेट्री मतलब क्या क्या आएगा? लाइंस आएगा, क्या आएगा? लाइंस आएगा, ट्रायंगल्स आएंगे, इटीसी, ठीक है? क्या आएंगे? लाइन, ट्रायंगल, अभिजीत का मुंह, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है? ओके रोम्बस चलो कंसेप्ट क्या है? PNC is obtained, ठीक है? Used to count, हाँ used to count how many lines, अबे यार चलो फोर्थ कंसेप्ट है हमारा PNC इन ज्योमेट्री, ठीक है? वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के क्या देखने वाले हैं? लाइंस एंड ट्रायंगल देखने वाले हैं। PNC is obtained used to count how many lines and triangle etc can be formed using the points। कितने लाइन बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे यूजिंग द पॉइंट, ये किस में देखेंगे हम? इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको ये हम बोलते हैं PNC ज्योमेट्री, ठीक है? जो है हमारा फोर्थ टाइप। चलो तो कॉमन फार्मूला क्या है भाई? पहला है लाइंस फ्रॉम एंड पॉइंट, क्या है? लाइंस फ्रॉम एंड पॉइंट, ठीक है? लाइंस फ्रॉम एंड पॉइंट इक्वल टू MC2, ठीक है? क्लियर? पहला वाला, ठीक है? दूसरा है ट्रायंगल्स फ्रॉम एंड पॉइंट, क्या है? ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स फ्रॉम एंड पॉइंट, क्लियर हो गया? ट्रायंगल्स फ्रॉम एंड पॉइंट क्या होगा? मतलब सिंपल सी बात है, ट्रायंगल्स फ्रॉम एंड पॉइंट होता है नॉन कोलिनियर, बरोबर? कौन से? नॉन कोलिनियर कैसे वो ये पता है क्या? नहीं पता होगा, हमारा पढ़ा नहीं था हमने पहले कुछ, हम कोविड बताते थे इधर उधर। क्या आएगा फार्मूला? MC3, क्या आएगा? दो फार्मूले क्लियर है? इफ सम आर कोलिनियर, सम आर कोलिनियर, कुछ अगर कोलिनियर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इनवैलिड ट्रायंगल्स को, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इनवैलिड ट्रायंगल्स,
पीवाईक्यू के साथ में जाते हैं भाई। पहला पीवाईक्यू ऐसा है अपने पास 10 पॉइंट ऑन अ प्लेन, 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, 4 of them are collinear, 4 of them are collinear. How many triangles? How many triangles? कैसे सॉल्व करेंगे? 10 पॉइंट है प्लेन पे, 4 क्या है? कोलिनियर है। तो क्या बोला? हाउ मेनी ट्रायंगल? सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल ट्रायंगल्स फ्रॉम 10 पॉइंट। क्या करेंगे? टोटल ट्रायंगल्स फ्रॉम 10 पॉइंट, बरोबर? कितना होगा? 10 C 4 या 3? बट 10 C 3 आएगा ना, ट्रायंगल बोला है ना, लाइन बोला है क्या? तो ट्रायंगल के लिए क्या आएगा? n की जगह पे 10 आ गया, C और इधर 3 आ गया, बरोबर है? कितना आएगा इसका? बोलो। हाय राम हाय राम, I think 10. हाय राम। 10 का कितना आता है? हाय राम। 10 का आता है 3 6 2 8। मुझे नहीं पता था इतना गए गुजरा। कितना आएगा? 3 6 2। बोलो। सर 10 का फैक्टोरियल क्या लगता है भाई तेरे को 10 का फैक्टोरियल आना चाहिए? नहीं ऑब्वियसली आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? सर आ गया 3 6 2 8 8 0 0। ये अपने फार्मूले में डालना है यार। अपना फार्मूला क्या था? 10 C3 है तो अपना फार्मूला क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 है तो बाहर में क्या रहेगा? 3 फैक्टोरियल पहला, और अंदर ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। आर वाला फार्मूले के साथ में जाएंगे ना अपन, बरोबर है? तो इधर क्या आ जाएगा? 10 into 9 into only 8। लिमिट दी है 3 तक, C3 की, समझ में आएगा? उसके बाद 3 into 2 into 1, ठीक है? कितना आएगा? into 7 वाला नहीं आएगा 10 minus 3। क्यों आएगा? सर आपने लिखा है ना वहाँ पे। Excuse me, sir. सर ने कुछ बोलो। सर ने कुछ एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सक्यूज माय सेल्फ। 720 मैं 6 का 7 आता है। 6 आता है 7 का आता है 5040। 720 अपन कितना? 6 7 का 5040 आता 24 7 7 divided by 24 का चलो 720 divided by 24। 30 हम्म 30 आगे जाने के लिए 30 नहीं यार, उसने 3 बोला है ना, तो 0 से लेकर 7 फैक्टोरियल भी आ गया। वही बोले सर। आएगा, इधर भी 7 आएगा और इधर भी 7 आएगा। लेकिन ये 7 से 7 काट भी सकते हो तुम, लास्ट का टर्म है तो काट सकते हो, ठीक है? काट दिया तो वही सेम ही हो जाएगा। 30 कितना आएगा? 30 कैसे? 120 इसका है कैसे? 10 9 90 और 98 से अबे 7 10 into 9 into 8 कितना होता है? 720 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 6। तो 120 अरे सॉरी बराबर है 120 की वैसे। उसने सिर्फ डेट पे 720 करना था मैंने क्या बोला यार तो मैं करता ही नहीं। कितना आएगा? 120 आएगा? हाँ 120 लिखूं? अब सेकंड स्टेप क्या बोला था? सर एक डाउट है। हाँ
आपने वो नीचे 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिखा, तो वहाँ पे नीचे 7 का फैक्टोरियल क्यों नहीं आया? 7 से कैंसिल कर काट दिया ना रे, इसके आगे के टर्म के साथ नहीं है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि सब्ट्रैक्ट करना है क्या इनवैलिड ट्रायंगल्स को। अब इनवैलिड ट्रायंगल क्या थे, ऊपर में कहां तक थे 4, ठीक है बरोबर ना, 3 3 मिला के बनाओगे ना, तो ऊपर में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल और नीचे में 3 इन ब्रैकेट 4 3 बरोबर। इनवैलिड के लिए जाएंगे 4 फैक्टोरियल 3 इन ब्रैकेट 4 3 फैक्टोरियल, करो कितना आएगा 4 into 3 into 2 3 into 2 into 1 कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इससे किसको डिवाइड होगा 24/6। चलो ठीक है, तो वैलिड एंगल क्या रहा है अपने पास, वैलिड एंगल थे 10C3 बरोबर। ओके, अब इनवैलिड क्या है माइनस करेंगे उसमें से, क्या है इनवैलिड 4C3 बरोबर। इनके लिए निकाला था 6 इक्वल टू 120 माइनस 4 इक्वल टू 116। समझा कैसे करना है, तो कितने ट्रायंगल्स 116 ट्रायंगल्स, क्लियर। चलो भाई चलो 4 हो गए, चलो चलो मिटा दो मेरे को। चलो फिफ्थ टॉपिक, इसके बाद एक 6 है उसके बाद खत्म। ठीक है, क्या है फिफ्थ टॉपिक, एटलीस्ट एटमोस्ट के प्रॉब्लम्स के लिए है ये। ठीक है, एटलीस्ट और एटमोस्ट अगर आता है प्रॉब्लम में, तो एटलीस्ट के अगर बोला तो लेस देन के, टोटल क्या होगा एटलीस्ट के अगर बोला है तो क्या लेस देन, अबे बोलो बे, ए उसके बाद एटमोस्ट अगर बोला तो मोर देन के ग्रेटर मोर देन के, ग्रेटर देन के, मोर देन के, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन और बोला बीच में। अबे एट टर्म्स अप टू के, मेरे को पता लगा। At term is up to k। एट टर्म्स अप टू के, क्या के तक वो टर्म लेके जाना है, एट टर्म्स अप टू के। ठीक है, क्लियर है। चलो एक शॉर्ट एग्जांपल लेके समझाता हूं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म using digits 0 to 9 such that at least one digit is 7 इसका पॉइंट नंबर लेना है। टोटल 4 डिजिट नंबर बोला है। 4 डिजिट नंबर मतलब क्या 1000, हाँ फर्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब 1000 से लेके 499 हाँ याद रखी रहेंगे ना। हाँ 4 डिजिट नंबर इससे ज्यादा रहेंगे क्या नहीं। तो अगर इन दोनों का करें तो कितना आएगा 9000। मल्टीप्लिकेशन। अबे नहीं ना बे, 1000 और 9999 9999 से डिवाइड माइनस एडिशन। माइनस टोटल नंबर्स कितने आएंगे भाई। अबे नहीं सर 9999 नंबर आएंगे सर। आए है सत्यानाश। नहीं 8999। 10,000 बोल दे। नहीं समझा। नहीं मैंने क्या बोला 4 डिजिट नंबर्स रेंज 1000 टू 499 बराबर। सो टोटल 4 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे 9999 बराबर, क्लियर, माइनस 1000 बराबर। तो अनवांटेड वाली चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें एडर 1 प्लस होगा, क्यों होगा बताओ, क्यों बता सकता है। वो 54 लाइन को करना करेक्ट,
ठीक है, ऐड ऑन करना पड़ेगा बिकॉज वो कंप्लीट टर्म के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9000 आएगा, हाँ कितना आएगा 9000 आएगा क्या। चलो तो पहले हमने रेंज डिसाइड कर ली, उसके बाद क्या है हाउ टू फाइंड सॉरी हाउ मेनी डू नॉट कंटेन 7, साथ में आने चाहिए, बरोबर है, बरोबर है क्या। हाँ तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, डिजिट्स अवेलेबल 0 to 9, इनके बीच में 0 to 9 डिजिट अवेलेबल है, कितने हैं डिजिट अवेलेबल 0 to 9 है, पहली चीज क्लियर होगी। तो अगर 7 को एक्सक्लूड करते हैं तो टोटल 9 डिजिट हो गए, 10 में से एक डिजिट निकाल दिया, कितने बचे 9 बचे, ठीक है। तो 9 डिजिट क्या होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, खत्म, बरोबर, 7 को खा गए। नाउ बिल्ड द नंबर प्लेस बाय प्लेस, प्लेस बाय प्लेस नंबर डालने हैं, ठीक है, क्या करने हैं प्लेस बाय प्लेस नंबर डालने हैं। फर्स्ट डिजिट भोंगे शुरू झालेले आहे, फर्स्ट डिजिट 1000 प्लेस पे रहता है तो कांट बी 0 एंड आल्सो कांट 7, बरोबर। चूज फ्रॉम 1 to 9, 0 भी नहीं ले सकते और क्या नहीं ले सकते 7 भी नहीं ले सकते, तो लास्ट का बचा कौन फिर 9 के पहले 8, बरोबर, तो हम 8 प्लेस करेंगे इधर, क्लियर। सेकंड डिजिट एनी ऑफ द 9 अलाउड डिजिट्स इंक्लूड 0, तो कितनी चॉइसेस आ गई 9 चॉइसेस आ गई, इस टाइप कितनी चॉइसेस थी 8 चॉइसेस, अभी कितनी चॉइसेस है 9 चॉइसेस, सी मतलब चॉइसेस समझ लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड डिजिट पे सेम रहेगा, कितने भी ले सकते हैं, तो 9 चॉइसेस, ठीक है। उसके बाद वाला फोर्थ डिजिट पे 9 चॉइसेस ही रहेंगी, कौन बचा रहेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर्स विदाउट एनी 7 कितना आया 8 into 9 into 9 into 9, मतलब कितना आया 8 into 9 into 9 into 9 करो, ऐसा बड़ा है तो 5 से 9 पे एंड होगा, सॉरी 2 पे एंड होगा, 5832 कितना आएगा। उसके बाद क्या करना है अप्लाई करना है कॉम्प्लीमेंट प्रिंसिपल, क्या करना है वी सब्ट्रैक्ट अनवांटेड नंबर से व्हेन विथ टोटल, बरोबर। तो नंबर विथ एटलीस्ट 1 7 कितने हैं 5832, तो 9000 में से 5132 माइनस करो, कितना बचेगा 3168, कितना बचेगा 3168 बचेगा। क्या किया हमने 9000 में से 5832 को माइनस किया, कितना बचा 3168, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या मिला 3168, क्लियर है, 3168, अबे क्लियर है क्या। हाँ चलो तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूलेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर डन होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।